स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमारा आज का टॉपिक होगा सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग पहला जो है वो पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वेर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कॉलिंकर इन 1880। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले ऑब्जर्व कौन किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉलिंकर। वो 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को इंसेक्ट सेल में ऑब्जर्व किया था, है ना। बोलता इट इज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। बोलता माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रॉड शेप्ड का होता है ना। और यह जितना भी यूकैरियोटिक सेल है उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सिर्फ एक यूकैरियोटिक सेल छोड़ के, वो है मेमेलियन आरबीसी। मेमेलियन के आरबीसीज को छोड़ के बाकी जितना भी यूकैरियोटिक सेल है उस सभी के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाता है ना। मतलब these are also present in prokaryotes। होता है यह प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखा गया है। बोलता है मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रियाज आर फाउंड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। ज्यादातर तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर पाया जाता है? जो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह ज्यादा देखा गया है ना। बोलता इट इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। बोलता ये क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। यहाँ आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, एक आउटर और दूसरा इनर, है ना। बोलता द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो बहुत पोरस होता है, बहुत छेद होता है। द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या देखते हैं? डीपली फोल्डेड है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? डीपली फोल्डेड है। कैसा देखने लग रहा है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। ये डीपली इनर मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्डेड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने में लग रहा है डीपली फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। बोलता है इट क्रिएट्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। बोलता है क्रिस्टी जो है क्या करता है? एक लार्ज सरफेस एरिया को क्रिएट करता है, एक लार्ज सरफेस एरिया को बनाता है ताकि केमिकल रिएक्शन के समय में एटीपी का जनरेट हो सके। बोलता है स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। बोलता है ये आउटर और ये इनर मेम्ब्रेन, इस दोनों के बीच के हम लोग स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। बोलता है माइटोकॉन्ड्रियन इज सेल्फ रिप्लेटिंग ऑर्गेनेली। बोलता माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो क्या करता है? सेल्फ रिप्लिकेट करने वाला ऑर्गन है, जिसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स भी बोलते हैं। बोलता इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन द एनिमल सेल। बोलता ये एनिमल सेल में जो है सबसे बड़ा ऑर्गन के रूप में देखा जाता है। The functions of mitochondria, first it generates energy for various activities of cell। बोलता है यह सेल के अलग अलग एक्टिविटीज के लिए एनर्जी को जनरेट करता है। बोलता है इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। They release energy by the cell in the form of ATP। बोलता है यह सेल के अंदर जो एनर्जी रिलीज करता है वो किसके फॉर्म में करता है? एटीपी के रूप में। बोलता है दिस एटीपी इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बोलता है इस एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। सेकेंड बोलता है whenever the cell requires energy। बोलता है जब भी सेल को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन। एटीपी का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या आता है? टूट जाता है। इट जनरेट्स एनर्जी, वो एनर्जी को जनरेट करता है टू बी यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्या होता है? जब भी सेल को एनर्जी का जरूरत पड़ता है एटीपी जो है वो का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, एनर्जी को जनरेट करता है, जिससे जो लिविंग बॉडीज है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कर पाता है। थर्ड पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। बोलता है हेंस दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। इसलिए यह खुद अपना प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है। मतलब दे प्रोवाइड इंटरमीडिएट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल लाइक फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स, एमिनो एसिड ईटीसी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? वह इंटरमीडिएट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। किसके लिए?
तो अलग अलग केमिकल के सिंथेसिस के लिए, जैसे फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स और एमिनो एसिड, यानी बहुत सा केमिकल सिंथेसिस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इंटरमीडिएट्स को प्रोवाइड करता है। बोलता प्लास्टिड, बोलता इट इज डबल मेम्ब्रेनस डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड क्या है? यह भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन है, डिस्क्वाइडल शेप का होता है और यह सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। बोलता है बिसाइड बीइंग डिस्क्वाइडल ऑफ रोम्बिक इन प्लांट सेल, दे ऑकर्स इन वेरिएबल शेप इन like in algae, they can be U-shaped, spiral, coiled, ribbon, etc. बोलता है यदि डिस्क्वाइडल शेप प्लांट सेल में यदि यह डिस्क्वाइडल शेप का होता है, इसके अलावा भी यदि हम देखें तो कई एल्गीज में यह अलग अलग शेप का होता है। प्लास्टिड जो है कई एल्गी में यू शेप, स्पाइरल शेप, क्वाइल्ड शेप, रिबन लाइक स्ट्रक्चर में देखा जाता है। बोलता डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, दे आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। बोलता है अब प्लास्टिड्स में किस टाइप का पिगमेंट पाया जाता है, इसके आधार पर हम प्लास्टिड को 3 टाइप्स में बांटते हैं। पहला ल्यूकोप्लास्ट, यह व्हाइट पिगमेंट या कलरलेस पिगमेंट है जो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट में पाया जाता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, इसमें रेड और ब्राउन पिगमेंट होता है जिसके कारण यह रेड और ब्राउन दिखता है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, बोलता है क्लोरोप्लास्ट जो है बोलता है ग्रीन इन कलर, यह ग्रीन कलर में होता है, फाउंड इन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के सबसे एरियल पार्ट में पाया जाता है। दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, यह सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। बोलता है इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बोलता है यह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मदद करता है। सो इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट सेल, इसलिए हम लोग इसको प्लांट सेल का किचन बोलते हैं। बोलता है क्लोरोप्लास्ट हैव द फॉलोइंग 2 पार्ट्स, क्लोरोप्लास्ट के पास 2 भाग में क्लोरोप्लास्ट बटा होता है। पहला है ग्रेना, बोलता है इट कॉन्स्टिट्यूट्स द लेमली सिस्टम, बोलता है यह लेमली सिस्टम से मिलकर बना होता है। दीज आर फाउंड लेयर ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, बोलता है यह प्रत्येक लेमली का जो टॉप लेयर है उसके बीचों में यह पाया जाता है। दीज स्टल्क्स आर कॉल्ड ग्रेना, बोलता है लेमली का जो टॉप लेयर है, एक दूसरे का जो टॉप लेयर है वहां पर एक स्टॉक लाइक, एक छड़ी के समान, डंडा के समान संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेना। बोलता है ईच ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज फॉर्म्ड बाय सुपर इम्पोज्ड क्लोज्ड कंपार्टमेंट कॉल्ड थैलेकोइड्स। हम बोलते हैं प्रत्येक ग्रेना में क्या देखते हैं, प्रत्येक ग्रेना का जो क्लोरोप्लास्ट है एक सुपर इम्पोज्ड क्लोज्ड कंपार्टमेंट से मिलकर बना होता है, जिसको थैलेकोइड्स बोलते हैं। The grana are the site of light reaction of photosynthesis as they contain photosynthetic pigment chlorophyll। बोलता ग्रेना जो है वो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का साइट है, यानी फोटोसिंथेसिस में ग्रेना के अंदर ही लाइट रिएक्शन देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेना जो है एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को अपने पास रखता है जो क्लोरोफिल है। बोलता है इन ईच थैलेकोइड क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट व्हिच आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक यूनिट। बोलता है प्रत्येक थैलेकोइड्स में क्वांटासोम्स जो है वो प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेटिक यूनिट है। बोलता है स्ट्रोमा, सेकंड जो क्लोरोप्लास्ट का जो सेकंड पार्ट है वो है स्ट्रोमा, है ना। बोलता है स्ट्रोमा it is a granular transparent substance also called matrix। बोलता है स्ट्रोमा क्या है? एक ग्रेन्युलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बोलता है ग्रेना आर एम्बेडेड इन इट। ग्रेना क्या होता है? ग्रेना क्या होता है? वो स्ट्रोमा जो ग्रेन्युलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ग्रेना उसके अंदर एम्बेडेड होता है। बोलता है बिसाइड ग्रेना दे आल्सो कंटेन लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टार्च ग्रेन, राइबोसोम्स etc। बोलता है ग्रेना के अलावा भी स्ट्रोमा के अंदर लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टार्च ग्रेन और राइबोसोम्स होता है। बोलता है दिस इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमा जो है वो फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन का साइट होता है, यानी डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होता है। बोलता है ऑल्सो हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। स्ट्रोमा जो है प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स, बोलता है these are the membrane bonded regions in the cytoplasm containing water and other substance। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स भी जो है
वो मेम्ब्रेन जो है बाउंडेड रीजन है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। वैक्यूल्स के अंदर वाटर और दूसरा सब्सटेंस जो देखा गया है, मतलब दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन से चारों ओर से सराउंडेड होता है, घिरा होता है, जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन एनिमल्स वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड न्यूमरस। एनिमल्स में क्या कहते हैं, वैक्यूल का साइज जो है वो छोटा होता है और बहुत संख्या में पाया जाता है। While in plant cell, a single large vacuole is found which occupies about 90% of the volume of cell। जबकि क्या देते हैं, प्लांट सेल में जो है सिंगल वैक्यूल्स पाया जाता है, लेकिन इसका साइज जो है बहुत बड़ा होता है और यह सेल का 90% जो पार्ट है उसको यह ऑक्यूपाई कर जाता है। बोलता है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल। बोलता है यह सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। एंड स्टोरेज टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट, और यह क्या करता है, प्लांट का जो है टॉक्सिक मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट है वो प्लांट के अंदर स्टोर करके रखता है वैक्यूल्स।